हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताऊंगी जो आपका 2022 का संपूर्ण करंट अफेयर है। देखिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से करंट अफेयर अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें हम जितनी भी हमारे महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं 2022 में, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए देखते हैं। पहले हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं कि इस बुक में आपकी क्या क्या चीज़ें पब्लिश की गई हैं। तो इतनी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करनी है। मैं डेली के आपको इसमें वीडियो दूंगी। तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक हमारा क्या है। आप चाहे तो उसको नोट भी कर सकते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ यूपी में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। यानी कि क्वेश्चन क्या बनेगा कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है, या आपका मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये है आपका मेरठ में यूपी में, जिसकी आधारशिला यूपी पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 2 जनवरी 2022 को रखी गई थी। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हमारे मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के प्लेयर थे। इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और 29 अगस्त यानी कि इनका जो जन्म दिवस था, उस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय है आपका मेरठ में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय। ठीक है, पहला आपका पेपरलेस हाईकोर्ट बना है कहाँ पर। देखिए, केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित कोर्ट बन गया है। यानी कि यहाँ पर आप सारे काम किसके थ्रू होंगे, डिजिटली होंगे। यहाँ पे कागज़ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कहाँ पर बना है आपका, केरल पर बना है। ठीक है, आप जानते होंगे कि भारत में अभी वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन कहाँ पर बनाई गई है, देखते हैं। चीन के संघाई प्रांत में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो कहाँ पर किया गया है, चाइना के संघाई प्रांत में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन। देखिए, इसमें सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इसकी जो लंबाई है इस मेट्रो रेल की, वो है 831 किलोमीटर, और जो कि विश्व भर में सबसे लंबा आपका मेट्रो नेटवर्क बन गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य। ठीक है, केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना, प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश भारत का पहला जो आपका एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है। ठीक है, तो यानी कि पहला राज्य कौन सा है जो आपका एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है, वो बना है आपका हिमाचल प्रदेश। और इसमें एक चीज़ और आपको बताई गई है, पहला रेबीज मुक्त राज्य आपका गोवा है, और हर घर जल प्रमाणित राज्य भी आपका कहाँ है, गोवा में है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद, कहाँ पे, हैदराबाद तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कि हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो आपका ये है हैदराबाद में। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। श्रीलंका के त्रिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म,
यानी कि जो श्रीलंका है उसके मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को भारत के साथ त्रिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म को संयुक्त रूप से विकसित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। यानी कि जो आपका त्रिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म है वो किस किस के थ्रू, किन दो देशों के सहयोग से बना हुआ है? भारत और श्रीलंका के सहयोग से बना हुआ है। यह क्या है आपका? त्रिंकोमाली के गहरे पानी में स्थित प्राकृतिक जो आपका बंदरगाह होता है वहाँ चाइना बे में स्थित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोप्पल टॉय क्लस्टर कर्नाटक में 400 एकड़ जमीन पर निर्मित कोप्पल टॉय क्लस्टर, ठीक है, यानी कि भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कहाँ पर बनाया गया है? आपका कर्नाटक में बनाया गया है। ध्यान देना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आ सकता है कि भारत का पहला खिलौना निर्माण टॉयज जो क्लस्टर होता है वो कहाँ पर बनाया गया है? कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है। 5 जनवरी 2022 को एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 102वां देश बन गया है। कौन कौन? एंटीगुआ और बारबुडा, ठीक है। जो हमारे आपके भारतीय उच्चायुक्त हैं डॉक्टर के.जी. श्रीनिवास की मौजूदगी में इन दो देशों को शामिल किया गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में, ठीक है। पिछले वर्ष आपका जो यूएसए था यानी कि अमेरिका था, 101वां देश के रूप में इसको शामिल किया गया था। अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है इसे जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक भारतीय पहल है जिसे भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रेसिडेंट द्वारा 30 नवंबर 2015 को फ्रांस में COP 21 में 121 सौर संसाधन समृद्धि राष्ट्रों के साथ इसको शुरू किया गया था। यानी कि यह एक संगठन है जिसका प्राइमरी कार्य क्या होता है? जो हमारा जो वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी की जो लागत होती है उसको कम करके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सौर विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने हेतु एक क्या है? एक नोडल एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर स्थित है? भारत में है और अंतरिम रूप से इसका जो सचिवालय है वो गुरुग्राम में शुरू किया जा रहा है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ओपन रॉक संग्रहालय, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये है आपका कहाँ पर है देखते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद के कहाँ पे? तेलंगाना में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है या कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो हैदराबाद के तेलंगाना में, ठीक है। भारत में हैदराबाद रियासत का विलय 1948 में, याद होगा आपको, जो 30 दिसंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत किया गया था। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ब्लू बुक। ब्लू बुक क्या है आइए जानते हैं। 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, आपने सुना भी होगा, पिछले 2022 में पीएम जब आपके पंजाब की ओर जा रहे थे शहीद स्मारक से लगभग आपका 30 किलोमीटर, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि कुछ जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने वहाँ पर मतलब गाड़ियों को रोक दिया था प्रधानमंत्री के। तो उसमें बताया गया था कि ये सुरक्षा, उनकी जो सिक्योरिटी होती है वहाँ पे इनकी एक बहुत बड़ी चूक बताई गई थी। आइए जानते हैं क्या था ये।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है आपका, देखते हैं। भारत का पहला नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया गया है। यह भारत का पहला है। इस परियोजना को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आपको मंजूरी भी दे दी गई है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ यूपी में स्थापित की गई है। कहाँ पर स्थापित की गई है? लखनऊ में। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ठीक है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। देखिए 2022 में यह दिवस पहली बार मनाया गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस स्टार्टअप संस्कृति को भारत के जो दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ तक पहुँचाने और बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। और 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल के शुभारंभ के बाद भारत आपका जो भारतीय स्टार्टअप है पारिस्थितिकी तंत्र का विश्व में तीसरा स्थान है। भारतीय जो स्टार्टअप है उसका पारिस्थितिकी तंत्र में विश्व में कौन सा स्थान है? 3rd पोजीशन है। स्टार्टअप का बृहद रूप आपका यूनिकॉर्न कहलाता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का पहला नैपकिन युक्त मुक्त गांव। केरल के राज्यपाल जो आपके आरिफ मोहम्मद खान थे 2022 में एर्नाकुलम जिले के एक छोटे से गांव कुंबलंगी को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। तो भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव कौन सा है? केरल है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 10 से 11 मार्च 2022 को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 3rd संस्करण आयोजित किया गया है। इसका जो भी आयोजन है लोकसभा सचिवालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है आपका? जो 18 से जो 25 वर्ग के जो युवा हैं उनकी आवाज़ सुनना है, जिन्हें वोट देने की अनुमति है लेकिन चुनाव वो नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता भी होगा कि लोकसभा सदस्य के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स होनी चाहिए। और राज्यसभा मेंबर्स के लिए आपकी जो न्यूनतम जो एज है वो 30 साल होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत का पहला कोयला मेथनॉल पायलट संयंत्र। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने 15 जनवरी 2022 को भारत का पहला कोयले से मेथनॉल पायलट संयंत्र देश को समर्पित किया है। इसका निर्माण भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHEL द्वारा किया गया है। ठीक है। महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम। पीएम नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने 20 जनवरी 2022 को संयुक्त रूप से मॉरिशस में सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया है। इसी के दौरान इन्होंने मॉरिशस में अब जो एक मेट्रो स्टेशन है उसका नाम भारत के जो हमारे महात्मा गांधी है उनके नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर बनाया जा रहा है? इस स्टेशन का नाम कहाँ पे चेंज किया जा रहा है? मॉरिशस का। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लेना। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का आयोजन 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? हरियाणा में किया गया है। इस मेले का आयोजन सूरजकुंड मेला प्राधिकरण एवं हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है।
इस वर्ष के मेले में उज्बेकिस्तान ने भागीदार राष्ट्र के रूप में भाग लिया। इस वर्ष मेले की थीम क्या थी? स्टेट, जम्मू और कश्मीर। गणतंत्र दिवस परेड 2022। जैसे कि आपको पता होगा 2022 में जो हमारा गणतंत्र दिवस था 73वां था। इसमें आपके जो झांकी थी वो यूपी की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े। तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक इग्लू कैफ़े खोला गया है जो अब विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े है। इस कैफ़े का नाम स्नो ग्लू है जिसे वसीम शाह ने बनाया है। इससे पहले सबसे बड़ा कैफ़े कहाँ पर था? स्विट्ज़रलैंड में था। तो स्विट्ज़रलैंड का जो कैफ़े है 33.8 फीट लंबा और 42.4 फीट का व्यास का है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बता देते हैं यहाँ पे, जो एस्किमो जनजाति होती है उनके जो घर होते हैं बर्फ़ के, उनके घरों को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। आ सकता है। आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स। एमपी के भोपाल शहर में भारत का पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स बनाया जा रहा है। ओलंपिक, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियंस जैसे जो बड़े बड़े खेल होते हैं उनके आयोजन जो आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स होते हैं यहीं पर होते हैं। तो कहाँ पर बनाया जा रहा है ये? एमपी पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अटल सुरंग। 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। ठीक है। जो आपका अटल सुरंग है ये आपका मनाली को हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने के लिए इसकी जो लंबाई है कितनी है? 9.20 किलोमीटर है। अटल सुरंग किसको जोड़ेगी? हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले को मनाली के पास सोलंग घाटी को सिस्सू से जोड़ती है। इसे पूर्व में रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आपका इम्पोर्टेंट क्या है? एक तो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है और दूसरी इसकी जो लंबाई है 9.02 किलोमीटर है और तीसरा इसका जो पुराना नाम है वो है रोहतांग सुरंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी इम्पोर्टेंट है। तो रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी रेसलिंग एकेडमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी होगी। ठीक है। तो आ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी कहाँ पर बनाई जा रही है? तो दिल्ली के किशनगंज में बढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ओलंपिक के इतिहास में जो कुश्ती है भारत द्वारा उसमें कितने पदक जीते गए थे ये आप देख सकते हैं। जैसे केडी जाधव ने 1952 में कांस्य पदक जीता था। सुशील कुमार ने 2008 में कांस्य पदक, सुशील कुमार ने 2012 में रजत पदक, योगेश्वर दत्त ने 2012 में कांस्य पदक, साक्षी मलिक ने जीता है 2016 में कांस्य पदक, रवि दहिया ने जीता है 2020 में रजत और बजरंग पूनिया जो आपके हाल ही में 2020 के थे 22 में हुए थे उन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। ठीक है। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें अगर कोई मिस्टेक हो गई होगी क्योंकि पहली वीडियो है तो आप बता सकते हैं कहीं पर कोई मिस्टेक हुई हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब।